नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलर 2024-25 में जो है कि एक जो कांस्टेंट सवाल कमेंट सेक्शन में लगातार मुझे देखने को मिल रहा है वह है ओबीसी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनका सवाल आ रहा है कि आखिर में उनका पैसा कब तक आएगा। देखो, जनरल का पैसा अभी जस्ट 2 दिन पहले जो है कि उनका पीएफ पेमेंट जारी हुआ है। ओबीसी का पहला एक राउंड मतलब जो है कि एक मंच में जो पेमेंट था वो 25 फरवरी को बहुत लोगों का लगाया गया था। 25 फिर 28 फरवरी को काफ़ी लोगों का पैसा भी आ गया। लेकिन उसके बाद से अभी 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, लगभग 2 वीक होने वाले, लेकिन अभी भी ओबीसी वाले छात्रों का पैसा नहीं लगाया गया है। तो ऐसे में एक सवाल निकल कर आप लोग के मन में आ रहा है, लगातार आप कमेंट सेक्शन में बहुत लोग, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि ओबीसी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनका पैसा कब तक आएगा, समाज कल्याण से क्या न्यूज है, निदेशालय से क्या नोटिस है। तो उसके ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर ओबीसी कैटेगरी का पैसा आने की लास्ट डेट क्या होने वाली, पहले तो उस पर बात करेंगे, अंतिम तारीख कब है उस तक पैसा आ जाएगा, और बल्क में किस तारीख को पैसा भेजा जाएगा। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट पानी है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो या वीडियोस को देखते हो, अगर सही और सटीक अपडेट्स पानी है, सपोर्ट करना है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर वो ओबीसी कैटेगरी वालों का पैसा कब आएगा। तो देखो, ये न्यूज़ आप लोग के लिए निकल कर आ गई है सीधा एक दिन पहले जो है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से, निदेशालय से आप लोग के लिए जो निदेशक हैं पिछड़ा वर्ग के, उनकी तरफ से जो है कि आ गई है आप लोग के लिए। सीधा सीधा न्यूज है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हो, आपको ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, निदेशक जो है, निदेशक होते हैं जो मेन हेड होते हैं पिछड़ा विभाग। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि जितने भी कैटेगरीज हैं सबका अपना अपना विभाग है और सबके अपने अपने बजट हैं। मतलब जनरल का अगर आप देखोगे, जनरल का अपना विभाग है, उनके अपने निदेशक हैं, उनका अपना बजट है। उसी तरीके से ओबीसी का अपना विभाग है, उसके अपने बजट हैं और उसके अपने निदेशक हैं। मतलब सबका अपना सेपरेट सेपरेट है। उस पैसे में से सिर्फ उसी कैटेगरी को पैसा दिया जाता है, अलग से किसी का नहीं दिया जाता। मतलब कोई किसी का पैसा नहीं खा रहा है। तो अगर ओबीसी का जनरल का पैसा आ रहा है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ओबीसी का नहीं आएगा। ओबीसी का अपना बजट है, उसके अपने विभाग हैं, उसका सब कुछ अपना है, तो लोग उसमें से पैसा भेजेंगे। तो उनके लिए न्यूज़ क्या निकल कर आएगी, वहाँ देखिए निदेशक जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण के डॉक्टर वंदना वर्मा है। तो उन्होंने क्या बताया है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय संबद्धता वाली एजेंसी और जिला विद्यालय निरीक्षक सीटों का सत्यापन 10 से 12 मार्च तक कर सकेंगे। ये सीटों का सत्यापन होता है, अगर आप स्टेटस देखते हो तो वहाँ पर एक नीचे लाइन देखने को मिलती है जहाँ पर सत्यापित किया गया है, सत्यापित नहीं किया गया या ब्लॉक किया गया लिख के आता है। उसको चेंज करने की डेट है 10 से 12 मार्च तक वो सत्यापन होगा। इसके बाद जिला स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति 13 से 17 मार्च के बीच सत्यापित डेटा को जांच करेगी या करेगी, हाल गलती से लिख दिया है। तो ये है जो समाज कल्याण विभाग आप लोग के फॉर्म वेरीफाई करता है, वो लोग उसको चेक करेंगे 13 से 17 के बीच में। राज्य एनआईसी 19 मार्च तक मांग आकलन करेगी। मतलब जब आप लोग का फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा 17 के बाद जब समाज कल्याण, तो 18 और 19 यानी 2 दिन के अंदर अंदर निदेशालय लखनऊ भेजा जाएगा आपका फॉर्म, और मांग मतलब की जाएगी कि भाई पैसा दे दीजिए, इतने इतने छात्रों का हमने फॉर्म वेरीफाई किया। उसके बाद देखिए 19 के बाद 20, 21 और 22 यानी 3 दिनों में इन्होंने बोला है कि निदेशालय स्तर से 22 मार्च तक छात्रों के खातों में धनराशि भेजी जाएगी। तो डेट क्या है निकल के जो आई है, वो निकल गई है 20, 21 और 22। इस तारीख को जो है कि आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि 19 तक मांग करेंगे। तो पीएफएमएस पर हो सकता है आपका जो है कि होली के अराउंड या होली के 2-4 दिन बाद तक पीएफएमएस पर दिखने लगेगा और आपके खाते में 22 तक पैसा आ जाएगा। ये न्यूज़ निकल कर आ गई है, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। हालांकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वहाँ अगर आप जुड़े होते तो आप ये ऑलरेडी आप ये जानते होंगे। अब देखो यार, जो देख रहे हो ना 22 मार्च तक की, 10 से लेकर 12 तक ये होगा जो भी होगा, ये सारी डेट जो है कि उस नोटिस में जो अभी लेटेस्ट अगर आप नोटिस देखो तो उसमें जारी हुई है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ देखिए जो नोटिस आपकी स्क्रीन पर है, तो इसमें आपको देखो वही डेट मिलेगी जो न्यूज़ में उन्होंने जो है कि जो निदेशक हैं पिछड़ा वर्ग के, उन्होंने जो बताया वो सेम यही बताया है। देखो विश्वविद्यालय ऑफ रीडिंग 10 से 12 मार्च उन्होंने भी यही बताया है। जनपदी देखो छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी डीडब्ल्यू द्वारा 13 से 17 बताया है, उन्होंने भी बताया, और टाइम टेबल में भी यही लिखा हुआ है। 19 मार्च तक देखिए मांग की जाएगी, यही वहाँ पर भी वही उन्होंने न्यूज़ में भी वही सेम चीज़ बताई और यहाँ भी लिखा है। और 22 मार्च तक पैसा आपके खाते में आ जाएगा, वो यहाँ पर नोटिस में भी यही बताया और न्यूज़ में भी यही बताया है। तो देखो जो ऑफिशियल डेट है वो 22 मार्च तक है। जितनी भी कैटेगरीज हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल से आते हो, चाहे एससी से आते हो, चाहे एसटी से आते हो, चाहे ओबीसी से आते हो या माइनॉरिटी से आते हो, आपको 22-25 मार्च तक सबका पैसा आ जाएगा। 22 ऑफिशियल डेट है, लेकिन आप ये मान के चलो कि मार्च एंड तक जो है कि पैसा देखने को मिलेगा। हो सकता है 25 को पैसा आए या 26 को आ जाए या 28 को पैसा आ जाए। जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है शायद 28-29 तारीख को पैसा भेजा गया था, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं पिछली वीडियोज़ में नहीं शेयर किया, मैं बताता हूँ। जितने भी देखो एससी एसटी के छात्र, देखो अगर आपका अमाउंट आपको लग रहा है कि आपका कम आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एससी एसटी वर्ग होता है उनका अमाउंट जो है कि 2 किस्तों में आता है। एक किस्त जो है कि स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो भी आपको मिल रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है।
एक और आपकी किस्त आएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार देती है, तो वो बाद में आती है, उसकी कोई डेट नहीं होती है, वो कुछ दिनों में भी आ सकती है, ज़्यादा दिनों में भी आ सकती है, उसकी कोई डेट नहीं होती है। तो अगर आपका पैसा कम आ रहा है, परेशान नहीं होना, वो पहली इंस्टॉलमेंट है, पहली किस्त है, दूसरी किस्त का भी पैसा आएगा। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के जितने भी छात्र हैं, चाहे आपका जो भी अमाउंट आ रहा है एक बार में वही अमाउंट रहेगा, आपको कोई दूसरी किस्त नहीं मिलती है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी दूसरी किस्त नहीं होती है। तो आपका जो पैसा आ रहा है वही होता है आपके लिए, जितना भी है वही आपका अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है, उसके बाद आपको पैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया जो है कि आपका ओबीसी वाले जितने भी छात्र थे उनका जो है कि जितने भी डाउट थे। अब देखो ये अलग अलग डेट आपको देखने को मिली, इसलिए आपने यहाँ पर मैंने थंबनेल में भी 31 मार्च लिखा हुआ है, क्योंकि देखो एक न्यूज़ में यहाँ पर आपने देखा 22 मार्च तक है, वहीं एक दिन पहले एक और न्यूज़ हिंदुस्तान का आर्टिकल है, उसमें देखोगे तो उसमें कहा गया है कि आप लोग जो ओबीसी के छात्र हैं, यहाँ देखिए ओबीसी वाले छात्रों के लिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो इन्होंने बोला जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में, देखो बोला है ना, उम्मीद है कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति धनराशि जो है कि भेजी जाएगी। और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए ही न्यूज़ है, कल की वीडियो में मैंने ये न्यूज़ कवर किया था, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसलिए आप ये अलग अलग डेट देख सकते हो। तो ऐसे तो देखो कि 22 मार्च ऑफिशियल डेट है, चांसेस हैं कि देखो इस मंथ के एंड तक तो पैसा देखो सभी को आ जाएगा। ऑलरेडी जो है कि 10 मार्च हो गई है, अगले जो है कि 1 से 2 वीक के अंदर अंदर पीएफ पर सबका पैसा देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी है। मैक्सिमम अगले वीक हो सकता है, उसके अगले वीक तक जो है कि सबका पैसा पीएफ पर दिखने लगेगा और खाते में भी जल्दी पैसा आ जाएगा। आपने इतने टाइम वेट किया, थोड़ा टाइम और आप वेट कर लो। तो ये था जो है कि आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी वालों का जो है कि डाउट था। अब देखो 15 मार्च को किसका पैसा आएगा, 15 मार्च तक, 15 मार्च एग्जैक्ट नहीं, 15 मार्च तक बोल सकते हो, उसके पहले आ जाएगा 15-16 मार्च तक। जिन लोगों का देखो अमाउंट ऑलरेडी जारी हुआ, कल भी जो है कि जारी हुआ, कुछ लोगों का 8 मार्च को देखिए जारी हुआ 22,800 जैसे इनका देखोगे। तो ये जो अमाउंट देख रहे हो ना, अगर आपका यहाँ पर नीचे कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, नीचे जैसे एरर मतलब कैसा होता है, यहाँ देखो जैसे इस तरीके का एरर आपका नहीं दिखा रहा है, तो ये पैसा जो है कि फाइनल है और आपके खाते में आ जाएगा। अगर आपका एरर दिख रहा है यहाँ पर, तो चांसेस हाई है कि जो अमाउंट है वो गलत है। अगर अमाउंट गलत है तभी यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या होगा, ये अमाउंट एक बार और अपडेट होगा, तब जाके आपके खाते में पैसा आएगा। तो जितने लोग का एरर आ रहा है, अमाउंट आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप देखो इनका देखोगे तो 22,800 है और यहाँ पर वैलिडेट भी हो चुका है, अंडर प्रोसेसिंग में चला गया है। तो ये पैसा जो है कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में आ जाएगा। जितने लोगों का भी ऐसा दिख रहा है, अमाउंट दिख गया, वैलिडेटेड हो गया, तो ऐसे लोगों का जो है कि अच्छा है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है। पैसा मुश्किल से मुश्किल 1 वीक में मैक्सिमम बताता हूँ, उसके पहले आ जाता है, लेकिन 1 वीक का समय लग सकता है, उसके बाद जो है कि खाते में आ जाएगा। जिन लोगों का एरर आ रहा है उनका तो है कि थोड़ा सा ये है कि एक बार अपडेट होगा, ही अपडेट भी 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाता है और जो है कि अमाउंट भी जल्दी ही आ जाएगा, साथ में ही लगभग आएगा वो दोनों अमाउंट जिनका भी पीएफ फंड्स पर दिखने लग गया है। तो ये अमाउंट जो है कि आप समझ सकते हो 15 मार्च इसी के लिए है, और 22 और 31 मार्च का मैंने आपको रेफरेंस बता दिया कि वो वहाँ पर क्यों थंबनेल में लिखा हुआ है। तो ये था, आप उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए। पेमेंट से रिलेटेड मैंने कैटेगरी वाइज भी कवर कर लिया, न्यूज़ भी जो आती रहती है वो भी मैं कवर कर लिया हूँ। और भी कोई अपडेट्स आएंगी तो वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जो है कि आपको अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।